आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस बनना बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है और इसके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं। आईपीएस कैसे बने, हाउ टू बिकम एन आईपीएस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज कितनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब भर सकते हैं, परसेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हो, सैलरी कितनी मिलती है, इसके लिए पढ़ाई कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन दैया है और आप देख रहे हो टारगेट सरकारी नौकरी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आईपीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी निर्धारित करता है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी में बहुत सारी रैंक होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। कुल मिला के 24 सर्विस यूपीएससी में होती है। दोस्तों, आईएएस और आईपीएस दोनों का एग्ज़ाम एक ही होता है, लेकिन आईपीएस में एक टेस्ट और बढ़ जाता है, फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, मैंने आईएएस के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दी है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप चाहो तो वहाँ जाके उसे देख सकते हो। आईपीएस के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मिनिमम अंक से ग्रेजुएशन पास है या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं तो भी आप आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। एज जनरल वालों के लिए 21 से 32 साल, ओबीसी वालों के लिए 21 से 35 और एससी एसटी वालों के लिए 21 से 37 साल की एज लिमिट दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइट। पुरुष उम्मीदवार के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और महिला उम्मीदवार के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हाइट में एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की हाइट 160 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट रिक्वायरमेंट की। पुरुष 84 सेंटीमीटर, महिला 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम का फॉर्म कब भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी वैकेंसी ज़्यादातर फरवरी महीने में निकलती है। अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल वाले 6 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी 6 बार यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट, एससी एसटी एज लिमिट ख़त्म होने तक। सिलेक्शन की बात करें तो हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई करते हैं और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 5 लाख स्टूडेंट पहुंचते हैं और उसके बाद क्वालिफाई करते हैं 15,000 के समथिंग। वही इंटरव्यू तक पहुंचते हैं 2800 और सिलेक्शन होता है मात्र 800 के समथिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इसमें इंटरव्यू आता है। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पहले जनरल स्टडीज़ और दूसरा सी सेट का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। दोनों पेपर में 9 ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले में 100 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में 80 क्वेश्चन होते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर में जनरल स्टडीज़ से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल इशू, जनरल साइंस आदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम सी सेट दूसरा पेपर सी सेट का होता है। इसमें बैंक, एसएससी जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कंप्रेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, डिवीजन मेकिंग आदि क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला और दूसरे पेपर में अंतर क्या है। दूसरा पेपर यानी सी सेट सिर्फ क्वालिफाई पेपर है। इसमें आपको 200 में से 66 अंक लाने होते हैं। पहला पेपर आपका मेरिट बनाता है, जिसमें आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स 750 नंबर के होते हैं।
9 पेपर में से 7 पेपर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट जो बनाई जाती है इन्हीं 7 पेपर से बनाई जाती है। इसके अलावा 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं, इसके नंबर अकाउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको इन 2 पेपर में 33 नंबर लाना अनिवार्य है। मेंस एग्ज़ाम के पेपर का सब्जेक्ट क्या है? जनरल इस पेपर में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। दोनों निबंध 125 नंबर के होते हैं। मेंस एग्ज़ाम पेपर 2 जनरल स्टडीज़, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी आदि सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम का पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल इत्यादि सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पेपर 4 की बात करें तो इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इत्यादि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वां नंबर का पेपर है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड इत्यादि। मेंस एग्ज़ाम 6 और 7 पेपर 6 और 7 ये ऑप्शनल पेपर होते हैं, मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट करना है आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ खास बात यह है, इसमें 2 पेपर होते हैं 6 और 7। अब बात करते हैं इंटरव्यू। दोस्तों, सभी एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरव्यू में पर्सनालिटी डेवलप यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, इसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक आईपीएस अधिकारी को सैलरी क्या मिलती है। तो एक आईपीएस अधिकारी को 56,100 से 2,25,000 तक उसकी सैलरी हो जाती है।